एपिसोड के शुरुआत में हम मीजू को देखते हैं जो अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ गई थी। वहाँ उसके दोनों बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय दरवाजे पे नॉक होता है। मीजू दरवाजा खोलती है तो सामने कैंगो को देखकर शॉक्ड रह जाती है। कैंगो भी उसे देखता रह जाता है। मीजू को पहले का सब कुछ याद आने लगता है और हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि एक बार मीजू और कैंगो साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जो एक ही दिन पे होता था। मीजू ने खुद से उसे एक टाई बनाकर गिफ्ट किया था। कैंगो के पूछने पे कि उसने क्या विश मांगा, मीजू ने कहा था कि उसने मांगा है कि वो दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताए। मीजू ने भी सेम क्वेश्चन पूछा तो कैंगो ने कहा कि उसने मांगा है कि वो नर्वस ना हो। मीजू को समझ नहीं आता, फिर कैंगो बात चेंज कर देता है। कैंगो फिर मीजू को गाना गाकर सुनाता है। उसने उसके लिए ही खुद से गिटार सीखा था। दोनों को देखकर किसी को भी पता चल जाता कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कैंगो मीजू से हर वीक मिलने आया करता था, पर कुछ समय से उसने आना बंद कर दिया था। मीजू को लगा कि शायद वो बिजी हो गया होगा। फाइनली कैंगो का प्रोसिक्यूटर बनने का अपॉइंटमेंट सेरेमनी आता है। मीजू ने उसके लिए केक बनाया था। मीजू उसे विश मांगने को कहती है तो वो कहता है कि उसने मांग लिया कि वो नर्वस ना हो। मीजू समझ जाती है कि कैंगो उससे ब्रेकअप करने वाला है। कैंगो कहता है कि उसे कुछ करना है जो उसे अकेले ही करना होगा। वो मीजू को कुछ पैसे देता है जो उसने अब तक बचा कर रखे थे। मीजू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कहती है बस इतना ही, मुझे तो लगा था कि तुम्हें प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए मुझे ज्यादा मिलेंगे। कैंगो चुपचाप अपना सामान लेकर निकल जाता है। इधर मीजू कैंगो को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। तब तक यंगसुन भी उसे ढूंढते पहुंच जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। कैंगो बहुत शांत शांत सा था। वो अपने दिल के पास हाथ रखकर कहता है कि उसने एक लड़की को देखा और उसके बाद से उसे यहाँ पे पेन हो रहा है। यंगसुन को समझ नहीं आता कि वो मीजू की बात कर रहा था। इधर मीजू को अपनी मॉम से कैंगो के बारे में सब पता चलता है। उसके बच्चे कैंगो के बारे में बात कर रहे थे तो मीजू उनको समझाती है कि वो लोग उससे कभी ना मिले और कभी भी साथ में ना खेले। मीजू की मॉम को समझ आ ही रहा था कि मीजू सारा सामान लेकर वापस आई है तो मतलब कुछ तो हुआ होगा। वो कुछ पूछती नहीं है, बस कहती है कि कोई बात नहीं, अब से हम साथ रहेंगे। अगले दिन कैंगो फिर से येजिन और स्यूजिन के घर जाता है बॉल लौटाने के लिए। दोनों घर पे नहीं थे तो वो बॉल अंदर फेंक कर वापस जाने लगता है। रास्ते में वो उन दोनों को मीजू के साथ देखता है। वो छुपकर उनको देखता है और उसको मीजू का नाम पता चलता है। मीजू एक डॉग के साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिससे यंगसुन का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक म्यूजिक कंपोजर था जो अब यंगसुन का पड़ोसी था। यंगसुन के पिग फार्म के स्मेल से परेशान होकर वो कंप्लेन करने पहुंचा था। यंगसुन सॉरी बोलकर कहती है कि बारिश के टाइम में स्मेल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वो आदमी बहुत रूडली बात कर रहा था तो यंगसुन कहती है कि मेरा बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर कंप्लेन फाइल करो। वो आदमी फिर चला भी जाता है कंप्लेन फाइल करने। मीजू को डॉग से खेलता देखने के बाद से कैंगो भी एक डॉग लेना चाहता था ताकि वो मीजू को इम्प्रेस कर सके, पर यंगसुन मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा। फिर वो कैंगो को हॉस्पिटल लेकर जाती है उसके फिजिकल थेरेपी के लिए। वहाँ वो खुद का एंडोस्कोपी भी कराती है क्योंकि उसे कुछ समय से पेट में तकलीफ रह रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम हायंग को देखते हैं जो किसी पार्टी में थी। नशे की हालत में वो अपने बैग में स्लीपिंग पिल्स देखती है तो उसे अपने डैड के साथ हुई कन्वर्सेशन याद आती है। टैसो ने उसे एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें कैंगो ने एक लेडी और उसके बच्चे को कार में ले जाकर कार को पानी में गिरा दिया था। उस लेडी से तो तैसो का अफेयर था और बच्चा भी उसी का था, पर वो हायंग से कहता है कि कैंगो ऑलरेडी मैरिड था और बच्चा उसका था और तुमसे शादी करने के लिए उसने उन्हें मार दिया। हायंग को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था वीडियो देखकर। वो तैसो से कहती है कि आप वीडियो लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तो तैसो बताता है कि वो कैंगो के फादर के डेथ में इन्वॉल्व था। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो ये बात बाहर आने का डर है। तैसो हायंग को कन्विंस कर लेता है कि कैंगो अपने डैड के डेथ का बदला लेने के लिए ही उसके करीब आया था। हायंग वैसे ही नशे की हालत में घर पहुंचती है जहां तैसो कुछ गेस्ट के साथ था। वो सबके सामने बोलने लगती है कि मैंने ही उसे पिल्स दिया जिससे वो मर गया, पर कोई ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी मॉम उसे ऊपर ले जाती है। इधर सॉन्ग अपने आदमियों से प्रूफ ढूंढने को कहता है ताकि वो कैंगो के एक्सीडेंट में तैसो का इन्वॉल्वमेंट दिखा सके, क्योंकि उसको पता था कि एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर के सुसाइड नोट पे किसी को भरोसा नहीं होता।
फिर हम कैंगो को देखते हैं। अपनी मॉम के मना करने पे वो अपने फार्म डॉग को ही पेट डॉग बनाने की सोचता है, पर वो डॉग सड़क की तरफ दौड़ जाता है। उसी समय यंगसुन का एक हेल्पर एक छोटे से पिग को उठाए वहाँ आता है। वो पिग को कैंगो को देकर उस डॉग के पीछे भागता है। पिग को अपनी गोद में देखकर कैंगो को कुछ आइडिया आता है। दूसरी तरफ वो कंपोजर अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस में तमाशा कर रहा था। कह रहा था कि मेरी कंप्लेंट पे एक्शन लो, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, टैक्स देता हूँ। वहाँ का इंचार्ज अब परेशान हो जाता है। कहता है कि वैसे तो वो लेडी भी टैक्स पेइंग सिटीजन ही है, उसने अपने फार्म में कुछ इलीगल तो किया नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बाकी लोगों को तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर हम येजिन और सियोजिन को देखते हैं। उनको बॉल तो मिल गया था, पर दोनों कैंगो से खेलना मिस कर रहे थे। तभी कैंगो पिगी के साथ वहाँ पे आता है। कूल बनने के लिए वो कहता है कि येजिन, सियोजिन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोनों कहते हैं कि ये तो हमारा ही घर है। पिगी के बारे में पूछने पे कैंगो कहता है कि ये मेरा पेट पिग है, इसका नाम लायन है। कैंगो मीजू को देने के लिए ये पिग लेकर आया था। येजिन लायन को उठाती है तो उसके गोद से कूद जाता है और दौड़ने लग जाता है। कैंगो और दोनों बच्चे उसके पीछे भागते हैं। इधर यंगजुन को भी पता चलता है कि कैंगो एक पिगी लेकर भागा हुआ है, तो वो उसको ढूंढने निकलती है। पिगी के पीछे भागते हुए वो लोग सड़क पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ से वही कंपोजर अपनी कार से लौट रहा था। सबको अचानक से सामने देखकर वो घबराकर कार मोड़ता है और एक्सीडेंट हो जाता है। कैंगो बस सॉरी बोलता हुआ निकल जाता है। दौड़ते हुए दोनों बच्चे थक जाते हैं, तो कैंगो दोनों को अपने व्हीलचेयर में ही बिठा लेता है। लायन दौड़ता हुआ मीजू के पास आ जाता है। बच्चे और कैंगो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि पिगी को रोको, तो मीजू पिगी को उठा लेती है और कैंगो को वापस करती है। कैंगो पिगी मीजू को देने ही वाला था कि अपनी मॉम को गुस्से में आता देखता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। यंगसुन को पता नहीं था कि मीजू वापस आ गई है। उसे देखकर वो रुक जाती है और फिर उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। मीजू की मॉम झूठ बोल देती है कि वो तो अमेरिका में है, उसका बड़ा बिजनेस है, मीजू तो बच्चे के लिए वापस आई है। वापस घर जाकर यंगसुन कैंगो को डांटती है। इस पिगी की मॉम नहीं थी, तो कैंगो कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा और वो उसकी मॉम बनेगा। पहले तो यंगसुन नहीं मान रही थी, बट फिर मान जाती है। उसी समय वो कंपोजर आकर दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा खोलने पे वो अपनी कार दिखाकर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे पिग और बेटे की वजह से मेरी कार की ये हालत हुई है। यंगसुन तो कंपनसेशन के लिए रेडी हो जाती है, पर वो चिल्लाने लग जाता है, बल्कि यंगसुन को मारने जैसा करता है। ये देखकर कैंगो गुस्से में आकर उस आदमी को धक्का दे देता है। वो आदमी फिर कैंगो की कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। बोलने लगता है कि कैंगो की वजह से उसके कार को डैमेज हुआ है। कैंगो एडमिट कर लेता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, पर ये भी बता देता है कि उस समय वो आदमी फोन पे बात कर रहा था। कैंगो फिर बोलने लगता है कि रोड ट्रैफिक एक्ट के आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग ड्राइव करते हुए फोन यूज करना अलाउड नहीं है। वो और भी कुछ लॉज बताता है। यंगसुन हैरानी से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ हम सामसिक को देखते हैं। उसने मीजू से तो कहा था कि वो एक फिशिंग बोट में काम करने जा रहा है, पर वो एक वेटर का काम कर रहा था। एक दिन उसे अपना वही दोस्त दिखता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था, तो वो उसे मारने लग जाता है। फिर हम तैसो को देखते हैं जो हायंग के साथ कहीं वॉलंटियर वर्क कर रहा था। वो हायंग को वार्न करके कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए, तो हायंग कहती है कि मैं तो कुछ नहीं करूँगी, पर कैंगो की मेमोरीज आ जाने पर आप क्या करेंगे। तैसो फिर किसी को कॉल करके कैंगो को ठिकाने लगाने को कहता है। घर लौटते हुए यंगसुन कैंगो से पूछती है कि उसे वो लॉज कैसे पता थे, तो वो बता नहीं पाता क्योंकि उसे अब कुछ भी याद नहीं था। यंगसुन कैंगो को अकेला छोड़कर कहीं जाती है। तभी एक आदमी ब्लैक जैकेट पहना हुआ कैंगो को मारने पहुंच जाता है। वो कैंगो को अकेला पाकर उस पे चाकू से अटैक करता है। तभी अलमीरा से सॉन्ग के 2 आदमी निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।